जो मौत और मातम के राजनीतिक रंग देने की सुपारी लेते हैं दोस्तों, ये जघन्य अपराधी है। मैं आज हाथरस के गिद्ध गैंग में शामिल मीडिया वालों को भी चुनौती देना चाहता हूं, तो साफ साफ सुन ले, पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम करते हैं। कांग्रेस तो दुनिया की सबसे बुरी पार्टी है, 70 साल में देश बर्बाद ही हुआ है, लेकिन इस टाइम तो हम सोने की चिड़िया हैं। लेकिन सोने की चिड़िया में बेटी बचा लीजिए, क्योंकि बेटी चेतावनी तो बहुत दे दी आपने, अब आइए और बेटी को बचाइए, क्योंकि उसमें इंसाफ तो आपकी नजर में कुछ है नहीं, और उस इंसाफ पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये गिद्ध मीडिया जिसे पूछता है भारत वाले कौवा भैया कह रहे हैं, उस कौवे भैया प्लीज महिला सुरक्षा पे बात करो, बहुत तमाशा कर चुके। पप्पू पिंकी शर्म करो। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, तो ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। सड़कों पर उतर के बेटी के सम्मान की बात कौन करेगा, बेटी के हक की बात कौन करेगा? बेटियां आए दिन गैंगरेप में अपने आप की जान गंवाती रहेंगी, शर्म से बाहर नहीं निकलेंगी, और जो बोलने की कोशिश करेगी उसे मार दिया जाएगा। और यही कहाँ है भारत वाले बेटियों पर तो बात नहीं करते, लेकिन बात करने जरूर आएंगे। जो सड़क पर उतरकर धक्का मुक्की खाकर आवाज करता है, आवाज उठाता है, उसको दलाल, गिद्ध और भारत को बेचने वाला साबित करते हैं। चलिए ठीक है, वो गिद्ध हैं, भारत को बेचते हैं, दलाल है, आप क्या करते हैं ये बताइए। ये कौन सा भारत पूछता है कि पप्पू पिंकी शर्म करो, सुशांत सिंह को जस्टिस दो, सलमान खान को सामने लाओ? मैं सलमान खान के आंख में आंख डाल के पूछता हूं, भाई कौन है तू, कौन है तू? ये कौन सा भारत है जो कौवे की तरह पूछता है भारत, पूछता है भारत, कहाँ है भारत, कहाँ है भारत करते रहते हैं। अब तो एक ऐसा भारत में पूछने वाले जो हमारे सम्मानित पत्रकार हैं, उनको मैं ये दिखाकर कहना चाहती हूँ, भाई बस कर, जनता नहीं सुनना चाहती तेरा कौन पूछता है भारत। सच्चाई ये है कि हाथरस की बेटी की अगर हम बात करते हैं, तो हाथरस की बेटी को न्याय देने की जगह कांग्रेस को दलाल कहने में एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है हमारे सम्मानित पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने। तो उस गोस्वामी की अगर हम बात करते हैं, तो 7 मिनट की भूमिका में आवाज उठाने वाले उन चंद्र मीडिया चैनल्स को दलाल बुला रहे थे, गिद्ध बुला रहे थे, जो कि खुद अपने गिरेबान में झांकना भूल गए थे। इसी के साथ अगर मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँ तो कहूँगी कि राहत इंदौरी का एक शेर है जो कि कान में उंगली देके सुनने की ज़रूरत गोस्वामी को पढ़ने वाली है। वो इसीलिए पढ़ने वाली है क्योंकि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। सच बोलने की गरिमा तो बड़े पत्रकार साहब में है नहीं, वो आए दिन सिर्फ और सिर्फ पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, और कहाँ है सलमान खान, कहाँ है सलमान खान, कहाँ है सलमान खान में लगे रहते हैं। कल 7 मिनट की भूमिका में करीब 27 बार मीडिया जो कि सड़कों पर उतरकर अपने काम कर रहा था, हाथरस की बेटी के लिए आवाज उठा रहा था, उस पत्रकारों को वो दलाल, गिद्ध और कांग्रेस के बिके हुए मीडिया चैनल्स की बात कर रहे थे। तो अर्नब गोस्वामी तो भाजपा के हाथ में वाई सिक्योरिटी लिए हुए बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, जो कि मीडिया की एक ऐसी भूमिका में बैठे हुए हैं जिसमें पत्रकारिता ने भी अपने आप को दफनाने के बाद भी 10 कदम नीचे खुद को दफना लिया है। हाथरस की बेटी के न्याय की बात नहीं हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए गला फाड़कर सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक पहुंच जाने वाले ये सम्मानित पत्रकार अब सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड ला रहे हैं, और वो ट्रेंड भी अगर आप ट्विटर उठा के देखें तो पप्पू पिंकी शर्म करो। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, तो ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। सड़कों पर उतर के बेटी के सम्मान की बात कौन करेगा, बेटी के हक की बात कौन करेगा? बेटियां आए दिन गैंगरेप में अपने आप की जान गंवाती रहेंगी, शर्म से बाहर नहीं निकलेंगी, और जो बोलने की कोशिश करेगी उसे मार दिया जाएगा।
और यही कहाँ है भारत वाले बेटियों पर तो बात नहीं करते, लेकिन बात करने जरूर आएंगे। जो सड़क पर उतरकर धक्का मुक्की खाकर आवाज करता है, आवाज उठाता है, उसको दलाल, गिद्ध और भारत को बेचने वाला साबित करते हैं। चलिए ठीक है, वो गिद्ध हैं, भारत को बेचते हैं, दलाल है। आप क्या करते हैं ये बताइए। ये कौन सा भारत पूछता है कि पप्पू पिंकी शर्म करो, सुशांत सिंह को जस्टिस दो, सलमान खान को सामने लाओ। मैं सलमान खान के आंख में आंख डाल के पूछता हूं, भाई कौन है तू, कौन है तू? बेटी के सम्मान में एक ट्वीट कर आके बात करेंगे तब हम लोग। अपनी भाषा के लिए शर्म नहीं है मुझे। शर्म मुझे इस बात पे आती है कि हमारे देश में बेटी की सुरक्षा पर बात होना अभी भी इतना बड़ा समस्या है, अभी भी इतनी बड़ी असमंजस की स्थिति तैयार कर दी गई है। डाटा उठा के देखिए, 2.5 लाख से ज्यादा रेप हुए हैं भारत में। सर्वे आया है, पेपर उठा के छानिए, पढ़ने की आदत नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं आप लोग, निकलिए बाहर, उससे जाके देखिए। आए दिन सिर्फ और सिर्फ रेप की घटनाएं, मॉलेस्टेशन की घटनाएं और तमाम वो घटनाएं सामने आती हैं जो कि सच्चे होते हैं, क्योंकि हमारी समाज जो बीमार सोच वाले हैं वो हर बार हर गलत को, खासकर महिला के साथ हुए गलत को कहते हैं कि 90% गलत होते हैं। हम मर्द तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो बाकी के जो 90% केसेस होते हैं वो गलत है। चलिए ठीक है, वो गलत है, लेकिन जो सही है उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही है? हाथरस की बेटी को गैंग रेप हुआ, उसकी हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट दी गई, इलाज नहीं दिया गया, पेट्रोल डालकर जला दिया गया, अंतिम संस्कार बेटी का अब तक नहीं हो पाया है, परिवार पर नार्को टेस्ट हो रहा है। जब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर न्याय की बात करती है तो उनके साथ धक्का मुक्की होती है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, ये गलतफहमी मत लेना कि मैं कांग्रेस के पक्ष लेके बात कर रही हूं। इस देश में जिंदा होने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। जॉब नहीं है आपके पास, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिल को तसल्ली दीजिए कि आप लोगों को जॉब मिलने वाली है, देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, क्योंकि जागरण आए दिन पहले पन्ने पे यही खबर छापता है। बेटी के साथ कितना सुरक्षा आप देते हैं? आपकी खुद की बेटी बाहर निकलने की मैं सोचती होगी कि वो निकले या ना निकले। हाथरस में बेटी का क्या? हाथरस की बेटी को न्याय कब? एक स्टिंग ऑपरेशन करा दिया कि कांग्रेस के दलाल और मीडिया के नाम पर हम छीछा लेदर करेंगे, टीआरपी गेन करेंगे। तो टीआरपी कौन देता है? आप देते हैं। क्यों टीआरपी का गेम में उनको फुल फॉर्म बना के रखा है आपने? आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसको गाली देने के लिए उसी को देखना है और उसी से पूछना है कि पूछता है भारत ये बता क्या हुआ है इस बात में। भाषा की मर्यादा आज अगर आपको मेरी जबान से ऊपर नीचे लगने लगे तो हाथ जोड़ के माफी दीजिएगा। बेटी हूँ, देश की बेटी हूँ और उस दर्द को समझती हूँ। जब घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है कि अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो क्या मेरे लिए कोई आकर खड़ा होगा? क्या मुझे सुरक्षित समाज मिलेगा, या फिर मुझे पर कहा जाएगा कि मैंने उसको रिझाया होगा इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ? हाथरस की बेटी तक के लिए ये कहने से ये नहीं चूके। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान पेले जा रहे हैं उनका क्या? उस पर कौन बात करेगा? बेटी को सुरक्षा नहीं देनी आती है, लेकिन जब कोई सड़क पर उतरकर उस परिवार से मिलने जाता है जिसकी बेटी के साथ ये हुआ, पेट्रोल डाल के जला दिया, नार्को टेस्ट भी परिवार पर होगा, और इतना उत्पीड़न क्यों? ये सरकार से सवाल पूछना था कि कांग्रेस को दलाल और गिद्ध कहकर उस पर मरहम पट्टी का काम करना था। बेटी के बारे में तो बात नहीं हो रही है। बेटी सुरक्षा कब रहा है इस देश में अहम मुद्दा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो हमेशा होती रही, लेकिन हमारे देश में महिला सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्यों हम लोग सिक्योर नहीं है? इस पर बात कौन करेगा? पत्रकार हैं आप, टीआरपी में आप नंबर 1 है, आज तक दलाल है, एबीपी दलाल है, तमाम लोग दलाल हैं। आप तो भाई साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, आप तो महान रिपोर्टर है, सशक्त नमन है आपको। उस नमन के साथ बेटी सुरक्षा की बात कर लीजिए, बेटियों को सुरक्षा दिला दीजिए कि कोई बाहर निकले तो उसे डर लगे। कानून व्यवस्था में सुधार कराइए। 1964 से लेकर 2020 तक पहुंच गए और बेटी सुरक्षा में कोई सुधार नहीं है, जिस पर कोई बात नहीं होती। रिकॉर्ड उठा के देखिए, अब तक 680 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं। उस कोर्ट में कितना सुधार हुआ है, कितने इंसाफ आए हैं? निर्भया से लेकर हम यहां तक पहुंच गए। पहला कब रेप हुआ था जानते हैं? 10 साल की बच्ची के साथ हुआ था 1964 में। जाइए
आंकड़ा उठाइए और उस पर बात करिए। हर दिन कानून में बदलाव आए हैं, लेकिन रेप करने वाला आज के वक्त में फोन करके कहता है कि मुझे कोई सजा नहीं होगी, जो करना है कर लो। ये इतना कैसे आप लोगों ने संरक्षण दे दिया और इस पर कोई बात नहीं करेगा? और यहां क्यों नहीं पूछता है भारत? पूछना शुरू करो मेरे भारत, पूछना शुरू करो। मेरे भारत में सवाल पूछने वालों को पुलिस पीछे एनएसए लगा देती है, और मेरा जैसा आदमी अगर मुसलमान हो तो उसके ऊपर तो ना जाने कौन सी धाराएं लगेंगी, लेकिन उसके बाद भी पूछ ही रहा है भारत कि बेटा एक काम करो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आओ और उस पर भी थोड़ा पूछ लो भारत। और सरकार से बोलो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बोल लिया, अब एक काम करो कि सच में सुरक्षा दे दो। सच में जिनके साथ गलत हुआ है उनको इंसाफ दे दो, क्योंकि इस इंसाफ के लिए परिवार को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्नाव से लेकर हाथरस तक हम पहुंच गए हैं। हर दिन दिल कचोटता है बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते। मेरी उम्र बहुत नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि उस परिवार के ऊपर क्या हुआ होगा, क्या बीत रही होगी, कौन सी मानसिक स्थिति थी, क्या परिवार की गलती है कि उसके घर में बेटी पैदा हुई है। अगर यही समाज हम देंगे तो मैं दुआ करूंगी कि मुझे कभी बेटी ना हो। हम जब अपने ही समाज में सुरक्षा नहीं दे सकते बेटी के नाम पर, तो हम कौन से भारत में बात कर रहे हैं? और यहाँ क्यों नहीं पूछ रहा है भारत? बहुत आहत होके पूछता है भारत, कह रहा है पूछ लो मेरे भैया कि कब होगी इस भारत में बेटी सुरक्षा की बात। और जो भी आदमी, जो भी पार्टी, जो भी एक्टिविस्ट, जो भी बोल रहा है कि ये राजनीति है, हाथ जोड़ के नमन है, प्लीज ऐसी ही राजनीति करो। कम से कम सवाल पूछ तो लोगे, आंख में आंख डालकर सड़क पर तो उतरोगे। आओ सड़क पर उतरो और जरा पूछ लो इस भारत से कि बेटी सुरक्षा पर बात करो, क्योंकि महिलाओं को हम फेमिनिज्म के नाम पे गाली तो देते हैं लेकिन इक्वालिटी नहीं देते हैं। अब इस फेमिनिज्म के चक्कर में ना पड़कर एक बात साफ तौर पे समझ लो, इक्वालिटी हमारा हक है, सुरक्षा उससे ज्यादा हमें चाहिए भारत में, कि बाहर निकलने में सोचना ना पड़ेगी कि मैं वापस लौटूंगी या नहीं। मैं प्रियंका रेड्डी के जैसे घर लौट रही हूँ अपनी जॉब से, तो मैं जलकर नहीं मरना चाहती गैंग रेप के बाद। मेरे जैसी कोई भी बेटी नहीं मरना चाहती। तो कानून में सख्ती लाइए और इस बात पर पूछता है भारत करिए, ना कि दलाल गिद्ध कांग्रेस दलाल इन सब में पड़िए। कांग्रेस तो दुनिया की सबसे बुरी पार्टी है, 70 साल में देश बर्बाद ही हुआ है, लेकिन इस टाइम तो हम सोने की चिड़िया हैं। लेकिन सोने की चिड़िया में बेटी बचा लीजिए, क्योंकि बेटी चेतावनी तो बहुत दे दी आपने, अब आइए और बेटी को बचाइए, क्योंकि उसमें इंसाफ तो आपकी नज़र में कुछ है नहीं। और उस इंसाफ पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये गिद्ध मीडिया जिसे पूछता है भारत वाले कौवा भैया कह रहे हैं, उस कौवे भैया प्लीज महिला सुरक्षा पे बात करो, बहुत तमाशा कर चुके।